हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, टर्नर के फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 2 का वीडियो है। मैंने सेट 1 का भी वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं सेट 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 12 अगस्त 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था और यह टर्नर फर्स्ट ईयर का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें टेट थ्योरी से टोटल 38 क्वेश्चन को पूछा जाता है और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन और जो इंजीनियरिंग रैंक होता है इससे भी 6 क्वेश्चन को पूछा जाता है और जो एम्प्लिटी स्किल होता है जिसे EM कहते हैं इससे 25 क्वेश्चन को पूछा जाता है और टोटल क्वेश्चन आपका दोस्तों 75 हो जाता है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका टेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यहाँ पे एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको एडजस्ट करने वाले पैड के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि बृहद उत्पादन में चिप रहित चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो उसमें थ्रेड रोलिंग का उपयोग या प्रयोग किया जाता है उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग तांबे की खराद करने के लिए किया जाता है। तो उसमें घुलनशील तेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि टूल लाइफ डबिंग के लिए कटिंग गति का कितना प्रतिशत कम होता है। तो वह 8.3% कम होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि किस सहायक उपकरण को केंद्रों के बीच प्रयोग किया जाता है। तो वह कैच प्लेट को है, जिसे केंद्रों के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि चूड़ी निर्माण की पिंच रहित विधि कौन सी है। तो वह थ्रेड नर्लिंग है, जिसके द्वारा चूड़ी निर्माण की पिंच रहित होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि ड्रिल का कौन सा भाग उस ड्रिल का व्यास मापने में काम आता है। तो वह लैंड है, जिसका ड्रिल का व्यास को मापने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि कार्य और करियर की क्लैंपिंग के दौरान टुकड़े के रूप में बीच में उपलब्ध कराकर किसका बचाव किया जाता है। तो उसमें कार्य की सतह का बचाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। जो इस तरह का यहाँ पे फिगर में ऑपरेशन हो रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सक्रिया का नाम क्या है, इसे संक्रिया का नाम क्या है। जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो इसे धागा रोलिंग के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि वर्नियर हाइट गेज का अल्पमापक कितना होता है। तो वर्नियर हाइट गेज का अल्पमापक 0.020 होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि विच इज द टाइप ऑफ थ्रेड। जिस तरह का थ्रेड दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि चूड़ी का कौन सा प्रकार है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यह कौन सा चूड़ी का प्रकार है। तो यह बटेस है, जो यह चूड़ी का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज ए नर्लिंग। नर्लिंग क्या है। तो नर्लिंग फॉर्मिंग प्रक्रिया है, जिसे ही नर्लिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि
एक सामान्य कार जिसके आंतरिक व्यास में बहुत कम वृद्धि होती हो कि मशीनिंग के लिए कौन से मेटल का प्रयोग की जाती है? तो उसमें टेपर सैंक मेटल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन द हाइट गेज सो। जिस तरह का हाइट गेज का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो ये वाला भाग है या जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि हाइट गेज के प्रदर्शित चित्र में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? जिस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको मुख्य स्लाइड के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि कौन सा गुण औजार के कर्तन धार को टूटने से बचाता है? तो वह दृढ़ता का गुण है जो औजार के धार को टूटने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेटर। जो इस तरह का लुब्रिकेटर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि स्नेहन औजार का नाम क्या है? इस तरह का स्नेहन औजार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको ग्रीस गन के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज मार्केट एक्स। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो ऑप्शन हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित किया गया भाग का नाम क्या है? जो इस तरह का चिन्हित किया गया यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको चूड़ी की लीड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन सा है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण लंबे बाल होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि बेंच वाइस की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है? तो बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वह ढलवा लोहा की बनी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है ढलवा लोहा, यह आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टर्म मार्केट एक्स। जो इस तरह का टर्म मार्केट दिया हुआ है यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित शब्दावली कौन सी है? जिस तरह का यहाँ पे एक्स द्वारा चिन्हित किया गया शब्दावली इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूनतम हस्तक्षेप फीट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर दिया हुआ कि किस शब्दावली के द्वारा आप घर तक के वास्तविक साइज को व्यक्त किया जाता है? तो वह ग्रीट साइज के द्वारा जो है वह अल्प घर्षक के वास्तविक साइज को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फीट। जो इस तरह का फीट दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि फीट का नाम क्या है? इस तरह का जो फिगर दिया हुआ है इसे किस फीट के नाम से जाना जाता है? तो इसे क्लियरेंस फीट के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि कौन सा फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक फेरस औजार है जो सामग्री का उदाहरण है? तो वह H.A से जो एक सामग्री का औजार है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कौन सा कोण कर्तन की धार को रगड़ने से बचाता है? तो वह निकासी का कोण है जो कर्तन के धार को रगड़ने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि औजार का नाम क्या है? इस तरह का औजार है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको वृत्ताकार फॉर्म चेंजर के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि 3 वायर प्रणाली द्वारा ठेठ का कौन सा तत्व मापा जाता है? तो वह प्रभावी व्यास को 3 वायर प्रणाली के द्वारा ठेठ को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि एक चौड़ाई में कितने सेट होते हैं?
तो एक चौराहे में 10 नग सेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि सामान्य फिनिशिंग कार्य के लिए किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य फिनिशिंग के लिए आपको BSW चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि कौन सी बंधक सामग्री जल एसिड एवं सामान्य ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो वह विट्रीफाइड है जो जल या एसिड या सामान्य ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि मिट्टी के ACME चूड़ी का कोण कितना डिग्री का होता है। तो जो मिट्टी के ACME का चूड़ी होता है वह 30 डिग्री कोण का होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि A, B और C का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ईयर बाय बर्थिंग एंड कैलकुलेशन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि ग्राइंडिंग व्हील में किस शब्दावली का प्रयोग अपघर्षक कणों के साथ बंधे रखने के लिए किया जाता है। तो उसमें बंद का उपयोग या प्रयोग अपघर्षक कणों को बंद रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि रीमर का कौन सा भाग कर्तन धार के नीचे व्यास में कम होता जाता है। तो वह सिरेस है जो रीमर के कर्तन के धार में नीचे होते जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर दिया हुआ कि माइक्रोमीटर के किस भाग के द्वारा मापक फलकों के मध्य एक समान दाब सुनिश्चित किया जाता है। तो वह रेचेट स्टॉप के द्वारा माइक्रोमीटर के फलकों के मध्य के एक समान दाब को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि 3 जबड़े वाली चक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो 3 जबड़े वाली चक होता है उसको बनाने के लिए ढलवा इस्पात का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। इस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि केंद्र का नाम क्या है। इस केंद्र या सेंटर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे इंसर्ट प्रकार के केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ACME चूड़ी औजार में कौन सा कोण घिस के बनाया जाता है। तो वह 90 डिग्री के ACME के चूड़ी का औजार होता है जिसको घिस कर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से WCS का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि 529 का वर्गमूल क्या है। तो 529 किसका वर्गमूल होता है। तो वह 23 का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल होता है L गुने B। L से लंबाई और B से चौड़ाई होता है। तो लंबाई 10 दिया हुआ और चौड़ाई 8 दिया हुआ है। तो 10 गुने 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा ओपोसाइड साइड बटा हाइपोटेनिस के बराबर होता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एम के एस प्रणाली में एम अक्षर मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इकाइयों के प्रणाली के 2 प्रकार मौलिक और व्युत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर है ऊंचाई 10 मीटर है तो आयतन क्या होगा। तो दोस्तों जो आयत का फॉर्मूला होता है
उसका फॉर्मूला होता है L गुने B गुने H। तो दोस्तों यहाँ पे 30 गुने 20 गुने 10 हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो होगा। तो इसका आंसर 6000 आएगा मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ के आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का यहाँ पे दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है, जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जिस तरह का फिगर में इस तरह का दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कांच या ग्लास के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ के आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ ट्रेंगल। जिस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है इसका नाम क्या है, जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि त्रिभुज का नाम क्या है। जिस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि A4 शीट का टिम किया हुआ आकार कितना गुना कितना होता है। तो A4 शीट का टिम किया हुआ आकार 210 गुना 297 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ के आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का फिगर दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है, जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जिस तरह का सामग्री दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इस्पात के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ के एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक है IS मानक के अनुसार शीर्षक ब्लॉक सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यह एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक है, जो एक सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप दोस्तों इसको कॉपी में उतार कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आए तो आप इसे गलती से ना मार सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मानक के अनुसार सर्कल आयाम है जो सही ढंग से चिन्हित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है जो एक सही है मानक के अनुसार, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों इम्प्लिटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन इम्प्लिटी स्किल से पूछा जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो वह अनएथिकल वर्क है, जो एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि जन्म तिथि अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन से हिस्से में होती है। तो वह व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स में जो जन्म तिथि और अस्थायी पता का जानकारी होता है वह रिज्यूम में होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। तो वह नियोजित मजदूरी है, जो एक व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और भुगतान भी करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि बोलने में बाधा क्या डालता है। तो बोलने में बाधा घबराहट है जो डालता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्रों तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो वह ओपन एंड, क्लोज एंड प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना अच्छा होता है।
तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ के निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो निम्न स्तर की भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लाभ है जो मौखिक संचार का लाभ नहीं है? तो वह इट इज फॉर रिकॉर्ड है जो एक मौखिक संचार का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एक वायु प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि पर्यावरण के संदर्भ में जीवित चीज़ों के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण के जीवित चीज़ों का अध्ययन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो वह कोयला है जो एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि PDCA का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि PDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो सफल लोग असफलता को अपने गलतियों से सीखते हैं और उस तरह से संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो जो MS वर्ड होता है कंप्यूटर में, उसमें किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि चौथी रो और चौथी कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? तो उसका एड्रेस होता है D4। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक प्रमाणित ISO नहीं है? तो वह ISO 9010 है जो एक प्रमाणित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि उपयुक्त स्थान पुरुषों के साथ रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स द थर्ड फ्लोर। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे ऑन भराएगा, जिससे हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन कौन सा है? तो ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण एक्विजिशन, रिटेंशन, स्पेसिफिकेशन और लॉयल्टी है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इन्हीं 4 चरणों के द्वारा ग्राहक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का संदर्भ चुना। एक्सक्यूज मी आई वर्ल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे इंटररुप्टिंग वर्ड जो है वो भराएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि कौन सा टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? तो वह इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है ग्राफ, इमेज और पेज नंबर के वर्ड फाइल में डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? तो वह प्रिंटर है जो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए जब आपके पास शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट पाठ की लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? तो वह प्रोटेट में होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग की जो 3P है उसमें 3P का फुल फॉर्म पूछा है कि 3 गो P दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा प्रेपर, प्रैक्टिस, प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट नंबर दिया हुआ कि मैं एक वेल्डर हूँ, मैं कैसा कार्य कर सकता हूँ। तो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरण का कार्य कर सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे कि वो भी अच्छा मार्क्स से पास कर सके। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे कि आपको ITI से जुड़े सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।